ये कैसी ड्रेस है, इसमें सब ये कंधे हमारे दिख रहे हैं। घबराइए मत, आपका कंधा किसी को नजर नहीं आएगा। ये लीजिए। इस छाते को आप अपनी पीठ की तरफ रखिए ताकि आपकी पीठ किसी को दिखाई ना दे। झिलमिल जी, ये आपके लिए। वाह, क्या दिमाग लगाया इस घूंघट वाली लेडी ने। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आ पाता। थैंक यू मैम, आप जो भी, आज आपने फिर से मुझे बचा लिया। सब तो आ गए, घूंघट वाली ना ही आई। वैसे सबने ऐसे कपड़े पहने तो वो भी ऐसे कपड़े पहन के आएगी, कम से कम उसका चेहरा तो दिखेगा। ये तो वही घूंघट वाली है। हाय हाय, ये घूंघट वाली तो हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर निकली। अपना चेहरा छुपाने के लिए वो चाय की छानी पहन के आई है। हाँ, जाने कब से चेहरा छिपा रही है। ऐसा क्या है जो सामने नहीं आ रही है? ये जो भी हो, हम भी अब तुमसे बदला चुकाएंगे। तुमने हमारा रंग उतारा था, अब हम तुम्हारी असलियत सबके सामने लाएंगे। झिलमिल जी, आप ठीक तो है? चेयर निकालो। ये तो निकल ही नहीं रही। झिलमिल जी, सुनिए, आप इस कुर्सी को फैशन बना लीजिए और चलिए। आइए आइए, हम कह रहे हैं आपसे, आइए आराम से, आइए आइए। पगलैट कहेगी। पहले हमने नाक कटाए, वो के बाद कटी हुई नाक को खुरचाए रही है। ये कुर्सी पहन के कहाँ आ रही है? तो अभी बैठ जाइए जाके उसी कुर्सी पर। हाय हाय, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। ये बेटी को संभाल ही नहीं पाई आप। और इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त हो गया। कुछ समय बाद जजेस अपना फैसला सुनाएंगे और बताएंगे कि रूपेशु लक्ष्मी किसको बनाएंगे। सर, सारे कंटेस्टेंट्स ने हमारी ब्रांड के आउटफिट्स पहने थे, सो आई होप यू आर हैप्पी। हमारा मेन मकसद कंटेस्टेंट्स को अपनी ड्रेस पहनाना था और तुमने अपने आइडिया चूज करके हमारे सारे डिजाइन खराब कर दिए। अच्छा,
यस सर। हेलो विजय, ये सब क्या कॉस्ट्यूम्स हैं? सर ये जो अर्नव है जिसको हमने कांटेक्ट दिया था, इसने सर अपने आइडियाज को यूज करके हमारे कॉस्ट्यूम के डिजाइन यूज किए अपने फॉर द रैम शो। ओह, इट वाज हिज आइडिया। लेट मी टॉक टू हिम। ओके सर, टॉक टू हिम। हेलो, यस सर। हम चाहते थे कि ये कंटेस्टेंट हमारे ब्रांड्स के ड्रेसेस को पहने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्रांड्स के ड्रेसेस को देखें। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से हमारे ड्रेसेस को पहना है उससे तो हमारे ड्रेसेस दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो हम खुश हों तो किस बात पर खुश हों? सर ट्रस्ट मी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुबारक हो। 1 सेकेंड, क्या कहा आपने? हेड ऑफिस में आपके शो को बहुत पसंद किया गया है। आपके आइडियाज और आपके हार न मानने का जज्बा, सब इम्प्रेस्ड हैं आपसे। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि अरे मैं मजाक कर रहा था। ये आपका टेस्ट था और आप इस टेस्ट में सिर्फ पास ही नहीं हुए हैं, अव्वल नंबर से पास हुए हैं। आपको आपकी नई जॉब मुबारक हो। और हाँ, आपके ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए। गिव ऑल द डिटेल्स टू विजय। ओके? ओके सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझे जॉब मिल गई, फाइनली मुझे जॉब मिल गई। यस। औरतों के कपड़े बेचना चाहते हो तुम? अपना अच्छा खासा जमा जमाया बिजनेस होने के बावजूद भी तुम औरतों के ब्लाउज पेटीकोट का धंधा करोगे? मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है पापा। कोई दुकान नहीं खोलने जा रहा हूं मैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन है तो औरतों के ही ना। किताबों वाले शास्त्री, बिंदी टिकली वाले शास्त्री कहलाए जाएंगे। पापा, आपको अपने अलावा हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ही क्यों दिखाई देती है? बाकी फादर्स की तरह आप अपनी औलाद को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे अप्रिशिएट करने वाला काम करोगे तभी तो अप्रिशिएट करेंगे ना। तुम हमारा नाम डुबोना चाहते हो और बदले में हमसे चाहते हो कि हम तुम्हारी तारीफ करें। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूं आपसे। बड़ा अजीब लग रहा है पापा मुझे। जो लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं वो आज तक मुझे समझ नहीं पाए। और कुछ अनजान लोग जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे सपनों को बचाने में लगे हुए हैं। काश आप मुझे और मेरे सपने दोनों को समझ पाते हैं। जी ये मिठाई है, पहला पीस आपके लिए। आज सिर्फ आपकी वजह से मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल पाई है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरे लिए क्या किया है। सो थैंक्स वंस अगेन। भोले बाबा की जय। हम बहुत खुश हैं अर्नव जी कि हम आपके किसी काम आ पाए। आपकी तकलीफों का कारण बनने के बाद आज पहली बार आपकी खुशी की वजह बन पाए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई इन एडवांस। मुझे पूरा यकीन है कि ये नेक्स्ट राउंड भी आप ही जीतेंगी। धन्यवाद। अपने गुस्से की आड़ में आकर सच्चाई से मुंह चुराने की गलती, एक नाकामयाबी के डर से खुद पर से खुद के विश्वास को गिराने की गलती। हमें अब भी पूरा विश्वास है कि अगर आपने मुंबई जाने का सपना देखा है, उसके लिए मेहनत की है, तो आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। आपको उस कंपनी से फोन आएगा और दोबारा मौका दिया जाएगा। वैसे पल्लवी को भी इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है। उसने भी मुझे मोटिवेट किया था, वो भी तब जब मैं पूरी तरह से हार मान चुका था। उसे फोन करता हूँ। नहीं, घर जाके उसे खुशखबरी देता हूँ। सारे प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के बाद सबसे ऊपर जो नाम आया है मिस पारुल। का
काली कमली तो हर राउंड बार में जीत रही है, लेकिन अपना चेहरा ही नहीं दिखाई रही है। ये बात ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरनव जी को जॉब मिल गई और हम ये राउंड भी जीत गए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। शिवा सर भी आ गए। वो भी उनको एक खुशखबरी सुनाते हैं। शिवा सर, अर्नव जी की जॉब लग गई। सच में? हाँ, आपको पता है? आज का दिन कितना अच्छा रहा हम दोनों के लिए। उनकी जॉब लग गई और हम यहाँ ये राउंड भी जीत गए। अब बस हम ये प्रतियोगिता जीत जाए, फिर सब कुछ अच्छा होगा। हे भोले बाबा, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए ना, तो हम आपको पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भी देसी घी का। ये तो वही घूंघट वाली लड़की है। शिवा से बात क्यों कर रही है? इसने तो अपना घूंघट भी हटाया हुआ है। इसका मतलब ये शिवा को जानती है? शिवा इसे भी जानता है? कुछ तो चक्कर है, और इस चक्कर को तो पता लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं इस घूंघट वाले का पर्दाफाश करती हूँ। ये दोनों कहाँ चले गए भाई? राम, ये सब कहाँ हो गया? अरे पता नहीं भाभी, हम कैसे करें? वो घूंघट वाली नहीं है, हमने उसको इधर आते हुए देखा था। नानी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है हमें उसी पर सके वो सब करके गई है? यूं ही कुछ भी मुंह से निकाल रही हो। वो हमारा काम बना रही है, ना कि बिगाड़ रही है। अरे भोली गाय हैं आप लोग, जो उसकी चाल को नहीं समझ पा रही है। अब सुनो हमें ध्यान से। उसने सबसे पहले हम सबकी मदद करके अपने नंबर बनाए, और बनाने के बाद जब वो झोल करेगी तो उस पे शक किसी को नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? कोई तो झोल झपाटा किया उसने, वरना हर प्रतियोगिता में वो हिस्सा ले रही है और नंबर ला रही है, और हमारे नंबर तो आ ही नहीं रहे, है कि नहीं भाभी? सोचो सोचो। और ये देखो भाभी, ये घूंघट वाली है, इसी ने हम सबका सावन गिराया है। कोई ना कोई झोल झपाटा करके ये हमको हरा रही है, और ये हम सबको ना जानबूझ के हराना चाह रही है। तुमने कहा जजों पर कोई मंत्र फूका है तो तुम्हें इतने भर के नंबर मिल रहे? बोलो क्यों की तुम ऐसा? बोलो। अब क्या कह रही है? आखिर हुआ क्या है? ये लो, हाँ सुना? क्या कह रही है? हुआ क्या है? ये दिख नहीं रहा है क्या हुआ? देखो भाभी, आप लोग देखो। तूने हमारा सामान गिराया है ताकि हम अगले राउंड में जीत ना सके, और अब इतनी भोली बन रही है। नहीं तो क्या हम सब इतनी गई गुजरी है कि एक राउंड भी जीत ना सके? हर बार तू कोई ना कोई घपला कर जीत ही जाती है। इस बार हम तेरी इस हरकत से, इस करतूत से पर्दा हटा के रहेंगे, और तेरे चेहरे से भी। इसको तो हम बताते हैं। जब इंसान घबरा जाता है तब भी वो अपने मुश्किल के हल को नहीं देख पाता। अगर आपका मन सच में शांत होगा तो आपको आपके सामने आशा का उजाला दिखाई देगा। सच में आज जो मुझे ये उम्मीद मिली है ना अपने जॉब के लिए,
इसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस अनजान लेडी को जाता है। आज हम इस घूंघट वाली का पर्दाफाश करके रहेंगे। अर्नव जी हमारी बात तो सुनिए प्लीज। अर्नव जी प्लीज हमारी बात सुनिए। अर्नव जी प्लीज प्लीज। अर्नव जी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। इस पल्लवी की ना सही तो उस घूंघट वाली की खातिर ही रुक जाइए, जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने खुशी की मिठाई का पहला टुकड़ा बांटा था। कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अर्नव जी इस पल्लवी पर नाराज हो सकते हैं आपको पूरा हक है, लेकिन अपनी घूंघट वाली की बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अर्नव जी हमने आपकी पसंद के और हमारे घर वालों के खिलाफ जाकर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हम साफ जानते थे कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर हमने गलती की और इसके लिए हम आपसे सारी भी नहीं मांगेंगे। घूंघट वाली बन के तुमने मुझे रोका, लेकिन वही बेवकूफियों वाली बात कर रही हो पल्लवी जैसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी, क्योंकि जो गलती जानबूझ के की जाती है उसकी माफी होती है सजा, और हम आपसे वही मांग रहे हैं। आप हमें सजा दे दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, पूरे घर वालों से हम यही मांगेंगे, चाहे हमारी जान लेकर, चाहे गुस्से में, लेकिन इस प्रतियोगिता के बाद आप इस घूंघट वाली की बात सुनना चाहते थे ना, तो हर इंसान को अपनी लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाना पड़ता है। लाइफ में ही लाइफ होता है पल्लवी, होल नहीं रोल होता है। और हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स निभाने पड़ते हैं। तो क्या? तो आप जानते तो समझ जाइए ना। जब हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग रोल अच्छे से निभाता है, तब जाकर वो परफेक्ट इंसान बनता है। और हमें आपकी परफेक्ट वाइफ बनने के लिए परफेक्ट पल्लवी बनना जरूरी था। और परफेक्ट पल्लवी बनने के लिए हमारा इस प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी था अर्नव जी। लेकिन अब इतने आगे आने के बाद ये प्रतियोगिता हमारी मंजिल बन चुकी है अर्नव जी। क्योंकि पहले गलती करो, फिर हार मान जाओ या पीठ दिखाकर भाग जाओ, ये ना तो आपकी परफेक्ट पल्लवी को, ना ही परफेक्ट वाइफ को शोभा देगा अर्नव जी। हम जानते हैं बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कभी कभी अपनी नजरों में उठने के लिए अपनों की नजरों में गिरना पड़ता है अर्नव जी। वो ना वहीं होगी घूंघट वाली, हम बता रहे हैं। हाँ, अरे वहीं छुपी होगी, हम बता रहे हैं। तो वो तो भाभी से घूंघट वाली को देखी क्या आपने? नहीं देखी भाभी, उसको उधर देखते। चलो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सच में कुछ गलत किया? आपसे छिपाया, ठीक है, लेकिन हमें परफेक्ट वाइफ भी तो बनना था ना, आपके लिए, हमारे लिए। और फिर बात उस पल्लवी की भी थी ना, जो अपने माँ बाप की बेटी है। इतनी मुसीबत में इतना बड़ा बोझ, विदेश यात्रा का बोझ उन पर कैसे डाल सकती है? वो रोल भी तो निभाना जरूरी था ना अर्नव जी, आपकी परफेक्ट वाइफ के लिए। जब ये सब हो जाएगा ना, हमारी सजा की बात करेंगे, लेकिन क्या तब तक आप इस प्रतियोगिता में हमारा साथ देंगे?
अरे अर्नब, अर्नब जरा हट ना, हमें जरा इस घूंघट वाली से काम है, जरा कुछ लेन देन करना है। इधर आओ, इधर आओ। भैया हटो तुम बीच से। हाँ हाँ दूर हटिए। अर्नव, हमको अर्नब जी। किसने कहा आपसे कि ये घूंघट वाली लेडी ने आपका मेकअप का सामान तोड़ा? किसी ने देखा? झिलमिल जी ने। झिलमिल दीदी ने। इन्हें तो दूर का दिखाई नहीं देता। तुम इसे घूंघट वाली को बचाने के चक्कर में तुम हमें झूठे चश्मा लगवा रहे हो। कैसे भाई हो तुम अर्नब? तो इन्हीं से पूछ लीजिए ना कि इन्होंने घूंघट वाली लेडी को दूर से देखा था, पास से? हमने पास से देखा था, हमने बिल्कुल पास से देखा था, एकदम बाजू से देखा था और एकदम पीछे से देखा था। वो मेकअप का सामान फेंक रही थी भाभी का, ये जमीन पर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे। तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? ये क्या बात हुई कि रोका क्यों नहीं? अब एक बात बताओ, जब कोई खून करता है तो क्या जज ये बोलता है कि तुमने खून होने से रोका क्यों नहीं? मतलब वो लिपस्टिक इतनी जोर जोर से पटक रही थी, मान लो हमें भी पटकती थी तो हम डर गए थे। यहाँ सारे कमरों में सारी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। आपका मेकअप का सामान जिसने भी तोड़ा उसका चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब कैमरे में ही देखकर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलो फिर। चलिए देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हमें याद आ गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं थी शायद, घूंघट वाली तो नहीं थी। हमने एकदम नजदीक से नहीं, हमने दूर से देखा था। पक्का बोलो झिलमिल जी, आपने इन्हें देखा था या नहीं? अब भाभी कहाँ बताए। अब हमारा भाई कह रहा है कि हमें चश्मा लगा है तो लगा होगा चश्मा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो अब क्या कह सकते हैं। चलो अगला राउंड करते हैं अपन, है? चलो चलो, अच्छे से खुशी खुशी करेंगे अगला राउंड। चलो हमारे अगले राउंड का नाम है शयनेशु रंभा। यह एक नृत्य का यानी कि एक डांस कंपटीशन है। इस राउंड में हर प्रतियोगी के पति को उसके साथ डांस कंपटीशन में आना होगा और हिस्सा लेना होगा। तो इसी के साथ बुलाते हैं हमारे पहले जोड़े को, दीपशिखा और राजीव जी को। जोरदार तालियां। अर्नब जी किसी भी कीमत पर हमारे साथ नहीं नाचेंगे। झिलमिल दीदी से बचना तो दूर की बात है, अगर वो हमारा साथ देना भी चाहे तब भी सब जान जाएंगे कि वो हमारे हस्बैंड हैं और हम पल्लवी हैं। अगर वो हमारे साथ आना भी चाहे तब भी नहीं आ पाएंगे। वाह, क्या खूब डांस किया है राजीव और दीपशिखा ने। तो इसी के साथ आप बुलाते हैं हमारे अगले जोड़े को, जिनका नाम है मनचली देवी और उनके पति राम आश्रय परमार। हाय हाय। हमारा नंबर कभी भी आ सकता है, हम हार जाएंगे भोले बाबा। सुनिए ना, मान जाइए ना, मान जाइए, सुनिए तो सही। हम क्या क्या तुम अपने माँ बाप के सामने अपने पति को नचाना चाहती हो? हाँ देखो झिलमिल, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे बस। और सुनो, जब हमारी विदेश यात्रा का खर्चा चाहे तुम्हारे मम्मी पापा उठाएं, चाहे पल्लवी के मम्मी पापा उठाएं या खुद पल्लवी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आने जाने के खर्चे का इंतजाम तो हो गया। हो गया। और शॉपिंग का खर्चा, उसके लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, उसका इंतजाम कर रहे हैं, समझिए। ठीक है। सच्ची में आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। अरे बहुत ज्यादा ही अच्छे। अब देखा नहीं, चाहिए जल्दी से तैयार हो जाइए, चाहिए चाहिए।
और अगला नाम है चंचल देवी और उनके पति श्यामदीन। नहीं, अर्नब जी को इतना नाराज करने के बाद हम उन्हीं से हेल्प कैसे मांग सकते हैं? झिलमिल का नंबर आएगा, उसे तो पहले से ही 0 दे दीजिए, क्योंकि उसकी इस हरकत में उसका साथ देने के लिए दामाद जी तो यहाँ आने से रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो दामाद जी मर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे नाचने। इतने गिरे हुए थोड़ी है। और अब बारी है झिलमिल त्रिपाठी और उनके पति शाश्वत त्रिपाठी जी की। झिलमिल त्रिपाठी परजन सर, शाश्वत त्रिपाठी अफसन सर। शाश्वत त्रिपाठी प्रेजेंट सर। दामाद जी, कह दीजिए कि दामाद जी नहीं और जो भी हम देख रहे हैं एकदम झूठ है। एक ससुर के सामने उसका दामाद तात कर रहा, इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है हमरे देखने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा। है होठ गुलाबी लाल गाल काले घुंघराले बाल बाल, खुद ये बारूद की पूरे शहर में आग लगाएगी। भाई तू लिख के ले ले, ये लड़की मरवाएगी। अरे भाई तू लिख के ले ले, ये लड़की मरवाएगी। हमसे ना हो पाएगा, हम थोड़ी कम शॉपिंग कर लेंगे, तुम नाचो नाचो। ये जी सुनिए ना, बस थोड़ी देर के लिए और है। देखिए आपका डांस है, सब पसंद कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऑडियंस का ना दिल टूट जाएगा। सच्ची? हाँ। कसम से? अबे लो। करवाएगी। ए भाई तू लिख के ले ले, लड़की मरवाएगी। ए भाई तू लिख के ले ले, ये लड़की मरवाएगी। आय हाय, ये तो सच में गिरे हुए हैं। और अब बारी है हमारे सबसे खास जोड़े की, यानी कि पारुल जी और उनके जीवन साथी की। पारुल जी, जो कि अब तक हर राउंड को जीतती आई है, एक भी राउंड में हारी नहीं है। अब देखना यह होगा कि वो इस राउंड में क्या कमाल करेंगी, और साथ में यह भी कि इस महिला का आखिर पति कौन है, और क्या इनके पति इनके जीत की तरफ बढ़ते हुए कदमों के साथ कदम मिला पाएंगे। तो प्लीज स्टेज पर आएंगे पारुल जी और उनके जीवन साथी, जोरदार तालियों के साथ। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी फल को देख के पेड़ के बारे में पता कर सकती है, और फिर पति और पत्नी सिक्के के 2 पहलू हैं। जब पति सामने आ जाएगा तो घूंघट के अंदर की पत्नी का बराबर से पता चल जाएगा, है कि नहीं? पारुल जी, आप अकेली क्यों आई हैं? अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं आएंगे तो आप ये कंपटीशन हार जाएंगे, आप जानती है ना। आप सच में हमारे परफेक्ट हस्बैंड हैं अर्नब जी। हाय हाय, ये कौन है? ये लगता है घूंघट वाली का पति है। अपने दामाद की हिलती हुई कमर को देख के आपका दिमाग हिल गया है, इसीलिए इसे ख्याल आ रहा है हमको।
अरे पर ये है कौन? ये इनका प्यार है, इनके पति। और तो कौन ही हो सकता है अम्मा जी। अच्छा, अगर ई घूंघट वाले का पति है ना तो बात साफ है, ई घूंघट वाली हमरी बहुरिया पल्लवी ना ही हो सकती। काहे कि अगर ये पल्लवी होती तो ई के साथ तो अर्नब होता। कोई गवाह? तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। बढ़िया नाचे हो। बस कीजिए, बैठ जाइए। कहीं अर्नव से पल्लवी की शादी करके हमने गलती तो नहीं करती। अगर ये घूंघट वाली हमारी बहुरिया होती तब तो और भी फायदे में होते ना हम। तो ये सारा ड्रामा आपका किया हुआ है दीदी। अर्नब, हमारे भाई हम मैं ना आपकी ये चीची भाभिया कोई सहेली नहीं हूँ, बेवकूफ बन जाऊंगा। सिर्फ आपकी वजह से पल्लवी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। बेचारी यहाँ आपने पल्लवी के साथ जो भी किया है ना दीदी, बिल्कुल सही नहीं किया है। Enough is enough। मैं देखता हूं पल्लवी के साथ कौन गलत करता है और कैसे गलत करता है। और जजेस की तरफ से सभी जोड़ियों के नंबर हमारे पास आ चुके हैं और इस राउंड की विजेता है पारुल जी और उनके जीवन साथी। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा किया दामाद जी जो आप भी चले आए। बस आप ही की कमी रह गई थी यहाँ।
अगर हम यहाँ नाचने नहीं आते ना ससुर जी, तो आपकी इज्जत यहाँ से नाचते नाचते चली जाती। और क्या बताते पूरे जौनपुर वालों को जब बातें होती कि शास्त्री जी के दामाद ने उनकी बेटी को छोड़ दिया है। घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती तो आपकी इज्जत नहीं जाती। हमरे दामाद जी तो हमसे भी बड़े पलटू निकले, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, पागड़ बिल्ला कहीं का। फिर बोलिए आप कुछ। हाँ हम बोले कि वाह 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 दामाद जी का नाचे हैं आप। सासू माम बहुत अच्छा नाचते हैं और बहुत अच्छा नचाते भी, ये बात तो आपको अच्छी तरह पता होगी, पता है ना। तो ये बताइए क्या हुआ हमारी विदेश यात्रा का, हमारे टिकट का कहाँ भेज रहे हैं हमें? थाईलैंड। इस कंपटीशन के बाद में बात करें या अभी यहीं से निकल जाएंगे? अर्नब जी, हम जीत गए। आपको पता है हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आपने आकर हमें हारने से बचा लिया। Thank you so much. आना तो था ही। हार ना ही मुझे अपने लिए बर्दाश्त है और ना ही अपनी पत्नी के लिए। पल्लवी, प्रतियोगिता का आखिरी राउंड बचा है। मैं चाहता हूं तुम अपना बेस्ट दो और उसको जीत कर ही मेरे सामने आओ। I try my level best. I will try my level best होता है पल्लवी। जी भाई, एक बार फिर से थैंक यू अर्नब जी। अब हम आ पहुंचे हैं प्रतियोगिता के आखिरी राउंड पर, जिसका नाम है क्षमा येशु धरित्री, जिसमें हम आपके धैर्य और विश्वास को परखेंगे। और विशेष बात, इस राउंड की समय सीमा होगी सिर्फ 3 मिनट। और आपको इस राउंड में करना क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देखेंगे और फैसला करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे हर प्रतियोगी के सर पर पानी से भरी हुई एक मटकी है। जो प्रतियोगी पूरे 3 मिनट तक इस मटकी को संभाल पाएगा और जिसकी मटकी से सबसे कम पानी छलकेगा वो होगा हमारा विजेता। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे सभी प्रतियोगी पूरा जोश और उत्साह दिखा रहे हैं और देखना यह है कि कौन इस राउंड का विजेता बनेगा। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे से संतुलन बना रहे हैं। देखते हैं कौन टिक पाएगा। पारुल जी, जिनसे कि सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो भी मैदान में डटी हुई हैं। देखना यह है कि कौन सबसे पहले आउट होगा और कौन जीतेगा इस खिताब को। सभी के पैर कांपने शुरू हो गए हैं और काफी ही रोमांचक ये मुकाबला। और बंद चली जी, आउट। हाय हाय। तो इस तरह हमारी एक प्रतियोगी बाहर जा चुकी है और अब मुकाबला है 4 लोगों के बीच। अब देखते हैं कौन आउट होता है और कौन जीतता है। झिलमिल जी भी आउट। झिलमिल जी, आप भी प्लीज बाहर चले जाइए। आय हाय, यह भी हार गई नालायक। अच्छा हुआ ये राउंड बार जो है उसके बाद प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, तो कटी हुई नाक जो है और भी छिल जाती। और अब हमारे रह गए हैं 3 प्रतियोगी जो मैदान में डटे हुए हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे कहां तक ये बात जाती है और कौन बनता है हमारा विजेता।
कौन बाहर, और दीपशिखा जी आउट, आप भी बाहर जाएंगी। और अब मैदान में बची हैं बस 2 प्रतियोगी। वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। बस कुछ देर और, हार मत मानना। आप हार नहीं सकती हैं पल्लवी जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। अब जब इस पंखे से घूंघट वाले का घूंघट उड़ेगा ना, और ये मिर्ची का पाउडर इसकी आंखों में जाएगा, तब पता चलेगा कि इसमें कितना धैर्य और कितना विश्वास है। अब हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं इस राउंड को पूरा होने के लिए, मतलब सिर्फ 1 मिनट। और दोनों प्रतियोगी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ चंचल जी हैं जो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से उनको एक राउंड तो जीतना ही है, और दूसरी तरफ पारुल जी के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब तक एक भी राउंड में हारी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। मुश्किल है। हमारी आंखों में मिर्ची। गिराओ मटकी, गिराओ। घूंघट वाली पल्लवी,